हेलो एरियन फ्रेंड्स, मैं नॉलेज सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लाया हूं मैं पूरा पेपर के मोस्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और आपके लिए जो भी पेपर में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को पॉज मत करना। और बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो, जो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से एक बहुपद है। तो निम्न में से एक बहुपद होने की शर्त क्या होती है? बहुपद का मतलब होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण धनात्मक संख्या हो। सदैव पूर्ण धनात्मक संख्या, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो देखो, इसमें सदैव पूर्ण धना, इसमें घात वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। तो घात 1/2 के पूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और एक्स स्क्वायर का, तो इसका क्या आएगा? ऐसे बोले तो 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये एक बहुपद है। इसमें घात माइनस में धनात्मक नहीं है, तो ब ऑप्शन सही होएगा। ठीक है। इसके अलावा आप सभी को जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए, अपने चैनल के प्ले लिस्ट में जाके बुक के सभी वीडियो देख सकता है, सभी क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे का सही परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जानने के लिए आपको परिभाषा बताई थी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत यानी कि जब वो परिमेय होती है, यदि उनके हरों के घातांक 5 की घात m, किसमें 5 की घात m 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, इसमें टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, टेन 80 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसको देखो, मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको। देखो, इसमें दे रखा है टेन 10 डिग्री, यानी टेन को कोट में चेंज कर लो, फिर उसको 1/2 इसमें चेंज कर लेना। तो टेन को कोट में चेंज करोगे तो कोट 80 आ जाएगा। ये क्या आएगा? कोट 80। और ये टेन 15 को अपन गुणा कर, इसको भी कोट में चेंज कर लो, तो कोट 75 आ जाएगा। और ये इंटू टेन, इसको टेन को मैं 1/2 कोट 75 लिख सकता हूँ, कोट 75 लिख सकता हूँ। और टेन को भी 1/2 कोट 80 लिख सकता हूँ। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 बच गया। तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। क्या होगा? स सही आएगा आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन में। तो 1, और 4, -5 को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेंगे? तो किस अनुपात में विभाजित करेंगे, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं इसका पांचा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए 3 का जो बावड़ा, यानी कि 3, 6, 9 ऐसे होगा। ठीक है। तो ए बराबर तो 3 हो जाएगा, और डी बराबर भी 3 हो जाएगा। एस एन ज्ञात करना अपन को, और एन कितने हैं? एन देर का कितने गुणजों का? 5 गुणजों का योगफल। तो 5 ये गुणज आ गए, 5 आपको योगफल ज्ञात करना। तो ये एस एन का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो आपको ये आना चाहिए n/2 यानी कि 5/2 इंटू 2a यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस n- यानी 5 है। तो ये बच गया 4, और डी का मान है अपने पास, डी का मान है 3। तो जोड़ लो पहले इनको, 5/2, और ये हो गया 3, 3, 3 चौक 12, 12 और 6 18, 18। तो ये इसे कैंसिल हो गया, 9 बचेगा, 9 पंजे 45। आंसर क्या हो जाएगा? 45। आप इसको देखो, जोड़ एक एक ऐसे 3, 6 इनका योग करने में बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट। देखो, आपको मैं पूरी ट्रिक वाइज यानी कि पूरा क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार होने वाला है। बहुत सारे क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं ना। किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है वृत्त के व्यास पर, यानी कि ऐसा होता है वृत्त के, जैसे ये वृत्त है, इसका जो व्यास है ये वाला, इस पर एक स्पर्श रेखा ये एक ये खींच दी, तो क्या होगी? ये दोनों समांतर होगी, प्रतिच्छेदी नहीं होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक है। 210 और 55 का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 55। देखो, 55 का डबल करोगे 200 ना 110, तो 55 आएगा इसका। आप कमेंट्स में लिख के बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। ठीक है। अब इसके बाद देखो, महत्तम समाप्त वर्तक ऐसे तो इसका होगा, इसमें देंगे तो 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का ही जाएगा, दोनों में। तो 5 ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं इसका, उससे द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक 4 और -4 है। तो वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो ये दोनों आपको दिए हुए हैं। इसमें के का किस समीकरण के लिए, तो इसमें देखना आप, तो इसको आप कोई कमेंट्स में बताना है। देखो कैसे करोगे इसको, ये हो जाएगा 3 के किस में दिखाई दे रहा, तो के इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो 3/2 के -1, 3/2 के -1 बराबर किसके होगा, 1/1 के। तो ये उधर होगा तो 2 के -1 बराबर 3 हो जाएगा, के बराबर 2 के बराबर आ जाएगा 4 और के बराबर आएगा 4/2, यानी कि के बराबर 2 आंसर होगा आपका। क्या आंसर होगा, के बराबर 2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद को हल करने की कितनी विधियां, तो द्विघात बहुपद को हल करने की 3 विधियां कौन कौन सी, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। तीनों विधियां आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं इसका 12वां क्वेश्चन, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की शर्त में समीकरण के प्रकार होंगी। समीकरण किस प्रकार की होगी, यानी कि देखो असंगत हल प्रतिच्छेदी होगी, केवल एक हल या असंगत प्रतिच्छेदी, बाय ऑप्शन सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यह आएगा ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण धनात्मक संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, HCF संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे, तो तीसरा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और सेक 90 - थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसके बाद देखो tan 30 बराबर होता है वर्गमूल 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, वृत्त के अंदर स्थित, वृत्त पर स्थित, वृत्त के बाहर और बिंदु, वृत्त के बिंदु और वृत्त के बाहर पर स्थित है ना। तो देखो जैसे इसमें ऐसा बोल रहा है, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो इस वृत्त में एक बिंदु तो यहाँ पे है, एक बिंदु इसकी परिधि पे है, एक कोई बाहर है, तो कितनी स्पर्श, तो अंदर से तो शून्य आएगी, अंदर होगा तो 0 स्पर्श रेखाएं, परिधि पर है 1 स्पर्श रेखा, और बाहर है तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। एक पासे को 3 बार फेंकने पर कुल परिणाम, तो पासे को कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए आप जोड़ोगे नहीं, 6 की घात n वाला फॉर्मूला लगा देता, तो 6 की घात 3 बार फेंक रहे तो 3 हो जाएगा। n का मतलब होता है फेंकने की संख्या या उसके मतलब जो फेंकता है या जितनी बार फेंकता है उसकी संख्या, तो यह आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा, 216। किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समाप्तवर्तक उन संख्याओं का कहलाता है, सबसे बड़ा समाप्तवर्तक लघुत्तम समाप्तवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, लघुत्तम समाप्तवर्तक, है ना। दो और भी मोस्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है, क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 बराबर a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों समीकरण हो जाएगी आपके। इसके बाद देखो AP 18, 16, 14 के कितने पद लिए जा सकते हैं कि योगफल 0 आ जाए, यानी कि SN वाला फॉर्मूला लगाना और बराबर में 0 रखना आपको। SN वाला फॉर्मूला A बराबर 18 आ जाएगा, D बराबर 8 है, सॉरी अपने पास कितना आएगा, D बराबर 2 और 4 6 और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आ रहा है, तो D बराबर आपका सही, थोड़ा सही देखना, सॉरी इसमें अपने जो वर्ग अंतराल आ रहा है यहाँ में, सॉरी अंतर आ रहा है, डी का मान 18 में से 2 घटाओगे 16, 16 में से 2 घटाओगे 14, यानी कि डी का मान, ए का मान तो 18 आ जाएगा आपके पास और डी का मान आ जाएगा आपके पास -2। इस प्रकार आप कितने पद लोगे इसमें रख के
आप एन का मान निकालना है ना, एन का मान नहीं दिया आपको, ठीक है, निकालोगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये किसी नहीं है, किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या है जिसे p बटे वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना, समकोण त्रिभुज में लंब किस पर निर्भर होता है। समकोण त्रिभुज में लंब यानी कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये लंब ये किस पे निर्भर होता है, तो ये थीटा पे निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, थीटा पे निर्भर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त किसे कहते हैं, तो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध, तो 3 माध्यक प्लस 2 बहुलक बराबर होता है माध्य। 3 माध्यक 2 बराबर होता है माध्य की। क्या होता है, ये आपको 15वीं के अपने जो क्वेश्चन है उसमें 14वीं जो प्रश्नावली उसमें आपको मिल जाएंगे। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक व्यक्ति की ऊंचाई का वर्गमूल 3 है, तो इसमें टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, वो आएगा आपको वर्गमूल 3। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये आपका तो टेन, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेन 30 का मान आएगा, टेन थीटा बराबर टेन वर्गमूल 3 का मान होता है टेन 60 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि सूर्य की जो उन्नत ये कोण है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये आप कर लेना। इसमें ये वृत्त दिया था, इसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छी प्रकार से पेटी की गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। इक्का नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि इक्के कितने होते हैं, 4, अब इक्का है नहीं है, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 48/52 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें भी आपको सोल्व करना है, कोस इसको भी साइन कोस में, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले साइन कोस में चेंज करो और उसको हल करना चाहिए। माध्य बहुलक ज्ञात करने के सभी सूत्र आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये आपको आना चाहिए। इसमें आपको जो मध्य बिंदु वाला, पहले तो वो दूरी जो अनुपात वाला सूत्र है वो लगाना है। अब वाई एक्स पे है तो वाई एक्स पे है ना, तो वाई एक्स पे है तो एक जो एक्स का मान है, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, एक्स बराबर तो 0 हो जाएगा, वो आपको करना है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या वाला, तो ये आपको करना ही है। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन आपके, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इनको सोल्व कीजिए, ठीक है। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इनको, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए, क्योंकि ये पक्का है, मैंने बहुत ही मेहनत करके इन क्वेश्चनों को बनाया है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।